जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 5 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 5 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं, आप उनको लेके होपफुल हैं। म्यूचुअल लव मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन इनको प्यार आपसे। ओके, थर्ड पार्टी के साथ इनको अपने कर्मा फेस कर लिए हैं इन्होंने, एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। ये कार्ड आ गया, ये तो आप देख ही सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं, या इनको फील हो रहा है कि अगर आपके साथ कोई बिट्रियल चीटिंग हुआ है तो अब आप किसी ऐसे पर्सन को ही चाहेंगे जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। मे बी आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके साइन हो सकते हैं। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 17 एंड 5, 4, 9, 10, 4, 7। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 5, 4, 9। यहाँ पे दिख रहा है ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया हो सकता है, बिट्रे किया हो सकता है, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, किसी भी लेवल पर। लेकिन दिख रहा है कि धोखा खाने के बाद जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले रह गए। इन्होंने धोखा आपको दिया, लेकिन उसका बैड कर्मा इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि इस टाइम आपके पार्टनर हर्मिट मोड में हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली कंडीशन में है कि बिल्कुल अंधेरी रात है एंड ये अकेले हैं। इनके साथ इनको समझने वाला, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। एंड उधर ही आपकी तरफ देख रहे हैं तो दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पर हैं। आप लोगों के साथ भले ही इस वक्त आप लोग सिंगल हैं, लेकिन सिंगल होते हुए भी आप कहीं से भी वीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, रिच हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप इनसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में हैं, एंड कहीं से भी आप नीडी या वल्नरेबल फील नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को और भी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन, जैसे कि आपने इनको जैसे एक लाइफ का बैड पार्ट समझ के इनको कट ऑफ कर दिया है कि जाओ, अच्छा डिलीट करो इस चीज़ को। एंड इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपकी तरफ आ पाएँ। ये इस वक्त आपको सिर्फ दूर से नोटिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं। ओके, आप पे नज़र रखे रहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आखिर क्या ऐसा मिल गया है कि आप इतने खुश हैं, आखिर सिंगल होते हुए भी आप दुखी क्यों नहीं हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे ये इनके बैड कर्मा का रिजल्ट है। यहाँ पे कोई मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ रही है, एंड अगर कोई थर्ड में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड किसी थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में सारी गंदगी मचाई थी, या तो फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बड़े डाउट थे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जब आपको मिला था तो ये किसी बैड कंडीशन से निकल के आ गए थे। ओके, जैसे किसी ने इनको चीट किया था, बिट्रे किया था, इनका डिवोर्स हुआ था, उस इंसान ने इनका सारा पैसा मार दिया था, ऐसा भी हो सकता है। एंड ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके लिए आया था। आप भी सिंगल थे उस टाइम पर, लेकिन आप सेल्फ डिपेंड थे, आप सेल्फ लव कर रहे थे उस टाइम पर। एंड ये जो पर्सन आपके पास आया तो इनको फील हुआ कि जैसे इन्होंने आपको भी उसी नज़र से देखा, गलत नज़र से, जैसा कि पास्ट में किसी ने इनके साथ किया था। ये वही चीज़ें आप पर रिफ्लेक्ट करने लगे। ओके, यस, प्रोजेक्ट करने लगे, रिफ्लेक्ट नहीं करने लगे, प्रोजेक्ट करने लगे। एंड इनको रियलाइज़ होने लगा कि आप भी वैसे ही हैं जैसे कि इनका पास्ट का पार्टनर था। मे बी आपका किसी के साथ अफेयर हो, मे बी मतलब, क्योंकि इनको लगने लगा कि अकेला इंसान इतना खुश रह ही नहीं सकता।
अब लोगों की मेंटालिटी होती है, ऐसा नहीं है कि आप वाकई में बहुत खुश थे, क्योंकि जो फैक्ट है वो तो हमेशा फैक्ट रहेगा। अगर आपकी मैरिजेबल एज है एंड आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप शादी क्यों नहीं करेंगे? तो अब ये तो कुछ ही लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे शादी करनी नहीं है, या तो इसके पीछे कोई ट्रॉमा होता है, कोई बिट्रियल होता है, या तो फिर कुछ इंसान के अंदर कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम होती है जो वो कहता है, या उसके खुद का डिसीजन भी हो सकता है कि नहीं करनी मुझे शादी। ओके, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जब आपको देखा कि आप अकेले में बड़े मस्त हैं, तो इनको लगा कि ये इंसान कुछ ठीक ना है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ या कोई फाइट हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कट ऑफ तो हो गया है, लेकिन फिर भी आप पे नज़र रखते हैं, अभी भी इन्होंने उम्मीद छोड़ी नहीं है आपके लिए। 9918। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, आपके पार्टनर के डर को फ्यूल दे दिया कि लो बेटा, ये पर्सन तो है ही ऐसा, मुझे तो मालूम है, मैंने सुना है, या मुझे इनके सिम्टम कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह की बातें करके, जैसे कि डर को बढ़ावा देना, डर को और ज़्यादा बढ़ा देना कि लो तुम जो सोच रहे हो वही सही है। मतलब जो वेलविशर होता है वो क्या करता है, आपके डर को ख़त्म करता है, लेकिन जो जेलस पर्सन होता है, एनवियस होता है, वो क्या करता है कि मैं कुछ नहीं तो पूरी दुनिया में आग लगा दो, बस वो वाली कंडीशन है। आप लोग फैमिली से काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। ये पर्सन आपके नेबरहुड से हो सकते हैं, ख़ानदान से हो सकते हैं, फैमिली के पार्टनर हो सकते हैं, मतलब कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं आपके साथ। मे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, मे भी आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं एंड आपके घर में पैसे ही पैसा है, एंड आपके पार्टनर की बड़ी बुरी हालत है, फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंजूस हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी खर्चीले हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट करते हैं, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट नहीं, लेकिन आप अपने मनचाही चीज़ें खरीदते हैं, आराम से जैसे ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने जो आपको छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 पे यही एनर्जी आई है। तो मे भी इन्होंने आपको छोड़ा था ये सोच करके कि आपको धोखा देने के बाद जैसे इनकी लाइफ बदल जाएगी, ये मज़े में रहेंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। या फिर ये वो पर्सन है जो खुद धोखा खा के आया था एंड इनके पास पैसे नहीं बचे थे, लेकिन आप इनको काफ़ी रिच लगे, आप रिच हैं भी। इनको ये तो पता है कि आपके साथ इनकी हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का मतलब इनकी जो पैसे से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी अगर ये आपको शादी कर लेते हैं तो, क्योंकि देख रहे हैं कि आप लोग स्टार हैं। स्टार सिर्फ इस वे में नहीं है कि आप लोग कोई यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या अपने काम में नंबर 1 पे हैं। आप स्टार इस वे में हैं कि अगर आपके साथ भी ये चीटिंग बिट्रेयल हुआ है तो आप उससे थके हारे नहीं हैं, आपने उसमें भी हिम्मत दिखाकर, मतलब जो रियल स्टार होते हैं, जैसे आप वर्किंग नहीं भी हैं लेकिन आप स्टार हैं क्योंकि आपने अंधेरों में भी अंधेरों से लड़ना सीखा है। आप मुसीबतों से डरते नहीं हैं, जैसे कि फटे दूध के रसगुल्ले बना लेते हैं आप, ना कि इस चीज़ पे रोते हैं कि हाय दूध फट गया। तो कुछ लोग होते हैं, दो टाइप की कैटेगरी होती है, जो प्रॉब्लम पे फोकस करती है एंड जो दूसरी होती है वो सॉल्यूशन पे फोकस करती है। तो आपने सॉल्यूशन पे फोकस करके अपनी लाइफ बना ली है, आपके पार्टनर ने प्रॉब्लम पे फोकस करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया है। डिस्ट्रॉय का मतलब नॉट लाइक दैट सेंस, बट ये जैसे कि डिप्रेस रहना, हमेशा उदास रहना, ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी ख़त्म, ये सोच करके अब मैं खुश नहीं रह सकता, ये सब चीज़ें सोच करके जो है ज़िंदगी उसको भी डिस्ट्रॉय करना। देखिए ज़िंदगी जो होती है वो सेलिब्रेशन होती है। अब सेलिब्रेशन आपको दिया गया है लेकिन आप उसमें भी बैठ के कोई रो रहा है, कोई दुख मना रहा है, तो सबकी लाइफ ऐसी ही है। किसी की लाइफ में खुशियाँ बरस नहीं रही हैं, हर इंसान फाइट कर रहा है एंड फाइट करने में ये आपके डिसीजन होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपने कितनी जंग लड़ ली है, कितना जीते हैं आप। ओके, जंग तो सबको लड़नी होती है लेकिन जीतता वही है जो हिम्मत नहीं हारता है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ओके, तो आपके पार्टनर नहीं, ये काफ़ी कंजूस हो सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं बचा है। आप काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं क्योंकि आप कमा रहे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास विज़न है, आपके पास पावर है, आपके पास हिम्मत है। ओके, 448 जस्टिस हो रहा है यहाँ पर। इनको फील हो रहा है कि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपसे थोड़ा सा दबते हैं, जैसे कि आपसे मैडम मैडम करके बात करना, सर सर करके बात करना, या फिर आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या तो फिर हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से कनेक्ट हो सकता है, मे बी आपके अंडर में ही है।
एंड अगर ऐसा नहीं है तो 4 ऑफ पेंटिकल, आपको लेकर के इनकी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉजिटिव है, इनसिक्योर हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी लाइफ को हर वे में इनलाइटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो मोटिवेशन है, वो पावर है जो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि एक पैसा होता है जो आपका साथ देता है जब तक आपके पास, मतलब आप उसको सही से खर्च करते हैं, लेकिन एक पर्सन जो होता है, अगर पर्सन आपको अच्छा मिल गया तो वो आपका साथ देगा लाइफ टाइम के लिए, लेकिन आपको उसको रखने की अकल होनी चाहिए। दोनों चीज़ों को, पैसे को भी रखने की अकल होनी चाहिए, पर्सन को भी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर हैं कि ये मुझसे कहीं छिन ना जाए, एंड इस डर की वजह से ये जो हैं, यस, क्योंकि आप इनके बहुत सारे वुंड हील करते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो सकते हैं, या फिर आपको देखकर इनको बड़ा रिलीफ मिलता है। तो इनको फील हो रहा है कि ये आपको खो नहीं सकते, इस वजह से ये अब स्टेप लेने की सोच रहे हैं। लेकिन फिर किंग ऑफ कप आ गया है, ये क्या चक्कर है भाई? जस्ट मिनट, 10 4 14 में भी आप, देखिए आप रिच बहुत हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर डिटैचमेंट वाली हैबिट है। डिटैचमेंट का मतलब ये हो सकता है कि आप लोगों से पैसे के लिए, जैसे लोग होते हैं ना कि पैसे के पीछे जान दे देना, पैसा 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 पैसा, हर वक्त पैसे के लिए कटमर करना, ये सब चीज़ें आपके नेचर में नहीं है। आप पैसे को खर्च करना जानते हैं, पैसे को उतना ही वैल्यू देते हैं जितना देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कह दे कि आप किसी को लैडर बना के उसके ऊपर चढ़ जाइए, उसके मतलब किसी की ज़िंदगी ख़राब करके आप पैसा कमा लीजिए, तो आप गलत सलत ढंग से कोई काम नहीं करेंगे। किसी की जान ले लें, किसी को ऐसा दुख दे दें कि वो ज़िंदगी में कभी उभर ना पाए, तो आप वो पर्सन नहीं है। 14 डिटैच हैं, पैसा आप कमाते हैं, संभाल के खर्च करते हैं, अच्छे ढंग से जीते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि मतलब पैसे के लिए आप किसी का नुकसान कर देंगे, तो आप वो पर्सन नहीं है। 14 एंड 7 21 में भी इस पर्सन के साथ आपके कोई साइकिल चल रहे थे, एंड साइकिल के बाद जो है वो साइकिल का एंड हो चुका है, एंड अब आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आई है कि अब मुझे इस पर्सन के लिए एफर्ट करना है। क्योंकि आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर प्यार ऐसा नहीं है कि जो मतलब देखते ही हो गया या टाइम के साथ डेवलप हुआ। यहाँ पर सिचुएशन भी ऐसी है कि ये आपको वैल्यूबल सिचुएशन के हिसाब से भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम, 17 to 19, यस, ये चीज़ 2 बार कंफर्म हो चुकी है कि इनकी हैप्पीनेस तो आप ही के साथ है। यस, यहाँ पे दिखा, मैंने आपको बॉटम में बताया था, ये जो पर्सन है इन्होंने बहुत तगड़े कर्मा फेस किए हैं, जिसके बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि यू आर देयर पार्टनर। मे भी आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हों। ओके गाइज, जय माता दी।